एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें कई सारे रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में सोल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 5 रेजिस्टेंसेज है, जिसमें से यहाँ पर 10 ओम और 40 एम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम, ये भी तीनों पैरेलल में है। साथ में जो है एक बैटरी जोड़ा गया है 12 वोल्ट का और एक अमीटर है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो सबसे पहला काम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जिसमें से पहले ऊपर वाले जो 2 हैं अगर उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे इस तरह से, तो 10 ओम और 40 ओम, मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/10, या डायरेक्ट भी अगर 2 हो तो ऐसे याद कर लेना है। R इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ से वो आता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। यहीं से आप एलसीएम लेकर के इस तरह से निकालेंगे तो आएगा। मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से। 1/R2 जो है वो 40 है ना। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40, तो 400 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 8 ओम, ठीक। तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आएगा 8 ओम। यहाँ पर एक एमीटर है, एक बैटरी है, और ये जो 3 रेजिस्टेंसेज हैं इन तीनों का इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट डैश 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1/R1 जो है 30 है, R2 20 है और R3 जो है वो 60 है। तो पहला काम करेंगे इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी 6 डिवाइडेड बाई 60 1/10। तो R इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू आ जाएगा 10 ओम। तो ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 8 ओम। यहाँ पर इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट जो है वो 10 ओम है। अब ये दोनों तो पैरेलल में थे, ये तीनों पैरेलल में थे एक दूसरे के, लेकिन अब देखेंगे सर्किट में तो जो भी यहाँ से करंट जाएगा वो हर जगह से उतना ही करंट जाने वाला है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में माना जाएगा, क्योंकि दोनों में इक्वल करंट जा रहा है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा पूरे सर्किट का, वो ऐड करने से आएगा, है ना। सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ऐड करते हैं। तो एक आया है 8 ओम, है ना। यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे लिखना चाहिए, ये R इक्विवेलेंट है और ये R इक्विवेलेंट डैश है ना। तो ये आया था 8 ओम और ये आया था 10 ओम, तो टोटल हो गया 18 ओम। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 18 ओम है, जैसा कि पहले पार्ट में पूछा गया था। अब दूसरे पार्ट में पूछा गया है टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालना हो तो बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर 12 वोल्ट और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इतना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट और R इक्विवेलेंट आया है 18 ओम। तो इसको हम लोग 2/3 एम्पियर कर सकते हैं या 0.67 एम्पियर भी अप्रोक्सीमेटली इसको बताया जा सकता है, ठीक। तो जो भी रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन हमने पता किया, उस रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन भी कर लिए, है ना। लेकिन एक चीज़ और हमें जानना होगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उनमें से दोनों में से अच्छा कौन सा होता है, कौन सा जो है हमें ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन से बेटर होता है। क्यों बेटर होता है?
उसके लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज प्रीफर्ड ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन एज सीरीज कॉम्बिनेशन हैज 2 डिसएडवांटेजेस। 2 तरह के जो है डिसएडवांटेज हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि 2 डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकते हैं, जैसे सपोज एक छोटा सा बल्ब है और एक हीटर है, तो हीटर को बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है ना। हीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता है। दोनों को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, और दोनों अलग अलग हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि दोनों को हमें डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों जो है दोनों से होकर के इक्वल करंट फ्लो करता है। ऐसा हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो इक्वल होता है सारे रेजिस्टेंस से, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है ना। तो सीरीज में अगर मैं एक हीटर को जोड़ दूं, एक बल्ब को जोड़ दूं, जबकि दोनों का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है ना, तो सही तरीके से वो काम नहीं करेंगे। जो उनका काम है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जो है पहला पॉइंट, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मे रिक्वायर डिफरेंट करंट बट इन सीरीज करंट इज इक्वल थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेज और ईच अप्लायंसेज। ठीक, ये तो हो गया पहला पॉइंट, है ना। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है? दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हैं या जितने भी अप्लायंसेज हैं, अगर उनमें से एक ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी सारे जो है वो भी काम नहीं करेंगे, है ना। कोई जैसे आपने देखा होगा कि दीपावली में जो हम घरों में एक लाइट लगाते हैं, झालर लाइट होती है, तो उसमें से अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी सारे बल्ब भी नहीं जलते हैं, है ना। तो उसमें काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, कौन सा बल्ब जो है फ्यूज हो गया है, अगर उसको चेंज कर दिया जाए सही बल्ब से तो वो काम करने लगते हैं, है ना। तो जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इफ वन कंपोनेंट फेल्स और फ्यूज देन ऑल द अप्लायंसेज डू नॉट वर्क, है ना। बाकी जो होंगे, जो रिमेनिंग अप्लायंसेज हैं, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये 2 डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से सीरीज से बेटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर आपने देखा हो एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनका रेजिस्टिविटी का वैल्यू बताया गया है ना। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। तो ऑब्वियसली जिस मटेरियल का, जिस एलिमेंट का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो जो है बैड कंडक्टर माना जाएगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो जो है गुड कंडक्टर माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी की टेबल में दिया हुआ है। आयरन का रेजिस्टिविटी दिया गया है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर। मरकरी का दिया गया है 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जो आयरन है उसका रेजिस्टिविटी कम है, तो इसको जो है बेटर कंडक्टर माना जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी, है ना। बिल्कुल उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वही जो एनसीईआरटी टेबल दिया है जिसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, आप देखेंगे तो जो सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम दी गई है ना। वो वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी दिया गया है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये मिनिमम है। और इसीलिए कह सकते हैं कि जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी कम आएगा। तो ये कह सकते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, है ना। इसके बाद जो अगला एग्जांपल है ये सर्किट डायग्राम से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम containing a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। सबको सीरीज में जोड़ना है। तो क्या करेंगे,
कि पहले हमें 3 रेजिस्टेंस जोड़ने हैं, है ना। ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, फिर 3 बैटरी भी है ना। यहाँ पर 3 बैटरीज हैं और इनमें से तीनों का एक एक का जो ये हो गया प्लग की, ये जो बैटरीज हैं सबका 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट ये ईएमएफ है। टोटल अगर कहें यहाँ से यहाँ तक का तो 6 वोल्ट का बैटरी कह सकते हैं। एक एक सेल जो है 2-2 वोल्ट का है। रेजिस्टेंस जो लगाना है कहा गया, एक तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक जो है 8 ओम का रेजिस्टेंस है और एक है 12 ओम का रेजिस्टेंस। ये प्लग की हो गया, ठीक। तो ये है अपना सर्किट जो यहाँ पर पूछा गया था। अब जो है हम लोग अगला एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है पिछले वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द अमीटर एंड द वोल्ट मीटर। देखेंगे ये सर्किट हमने बनाया था, है ना। इस सर्किट में हमें अब करंट भी मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक अमीटर जोड़ दूंगा। क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है वो सीरीज में है, तो जो भी करंट इस अमीटर से होके जाएगा वही करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। और कहा गया है कि जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है यहां पर हमें एक वोल्ट मीटर जोड़ना है। वोल्ट मीटर हमेशा जो है पैरेलल में जोड़ते हैं क्योंकि वो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक। तो ये जो सर्किट है इसी को मैं जे कहते हुए यहाँ पर बनाता हूँ, है ना। इसमें 3 रेजिस्टेंस हो गए, यहाँ पर हमने अमीटर जोड़ा है और यहाँ पर 3 सेल्स को जोड़ करके एक बैटरी बना दिया। ये प्लग की है ना। ये है 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का रेजिस्टर और ये 12 ओम का रेजिस्टर। यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। तो ये अमीटर जो है वो करंट मेजर करता है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, ठीक। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, चूंकि तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, तो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम ये हो जाएगा 25 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट निकालना होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट सर्किट का और टोटल रेजिस्टेंस है 25 ओम, तो ये आ जाएगा करीब 0.24 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। और इसके बाद यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तो हमें पता है किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है I इंटू आर के इक्वल ओम्स लॉ से। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे I इंटू आर। I हमने फाइंड किया है, ये आया है 0.24 और R जो है ये है 12, है ना। तो ये आ जाएगा करीब 2.88 वोल्ट, है ना। तो ये जो है जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो सारी चीजें देखेंगे, सिंपल तरीके से जो है वो कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में रेजिस्टेंसेज का जो कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक कॉम्बिनेशन दिया है 1 ओम और 10⁻6 ओम का, और जो दूसरा दिया गया है 1 ओम 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम। तो पहले वाले केस में जो है हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पैरेलल में अप्लाई किया जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/1 प्लस 1/10⁻6। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा आपका 10⁻6/10⁻6 प्लस 1 ये आएगा। ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगा, लेस देन 1। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर दो रेजिस्टेंस है 1 ओम और 10⁻6 ओम का, तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है, जो
स्मॉलर रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। जो दूसरा वाला केस है इसको सोल्व करके देखते हैं। इसमें 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 1/10³ प्लस 1/10⁶ है ना। तो यहां से इसमें एलसीएम लेंगे 10⁶, 10⁶, 10³ प्लस 1 है ना। तो यहां पर जो वैल्यू है R इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट आएगा 10⁶ डिवाइडेड बाई 10⁶ प्लस 10³ प्लस 1 है ना, ये आएगा। ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये भी लेस देन 1 आ रहा है, मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1 ओम, उससे भी कम वैल्यू आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो ये बात जो है हमें नोट करना चाहिए।